दोस्तों, इस वीडियो से पहले NABM अर्थात एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया ने 25 जून को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन केंद्रों पर सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी LDCE की स्कीम के बारे में एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में प्रोसेस के बारे में बताया गया था, जिसपे हम विस्तार से चर्चा किए थे और उसकी जानकारी आप लोगों को दिए थे। अब हम NABM ने 24 जुलाई को एक और सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। 25 जून के सर्कुलर के बाद हम ACA से AE के प्रमोशन के लिए होने वाले LDCE की बदली हुई स्कीम और मार्किंग के नियमों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसमें परीक्षा की स्कीम और स्कोरिंग के नियम, कैटेगरी के हिसाब से कम क्वालिफाइंग मार्क्स और इसके अलावा सामान्य शर्तें क्या रहेगी, ये सब पे हम आप लोगों को आज पूरी जानकारी देंगे। तो हम बात करेंगे पहला परीक्षा की स्कीम और स्कोरिंग के नियम। इस एग्जाम के लिए स्कोरिंग किस प्रकार की रहेगी, पेपर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सही जवाब पर कितने मार्क्स मिलेंगे, गलत जवाब पर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और बिना जवाब वाले सवाल पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे पेपर का स्ट्रक्चर। पेपर का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहेगा। हर पेपर में 50 MCQs होंगे और हर सवाल के लिए 2 मार्क्स होंगे। इस तरह हर पेपर के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर 100 मार्क्स का होगा। हर सही जवाब के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत जवाब के लिए 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे। यानी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इसलिए परीक्षार्थी गलत जवाब सॉल्व करने के पहले ध्यान देंगे ताकि मार्क्स न कटे। बिना जवाब वाले सवालों के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे और न ही काटे जाएंगे, यानी 0 मार्क्स रहेगा। अब हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स किस प्रकार के होंगे। इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को तीनों अलग अलग पेपर में कम से कम, यदि अनरिजर्व कोटे का है तो कम से कम 10 मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, जबकि कम से कम क्वालिफाई परसेंटेज है 10%। ये तो है अनारक्षित कोटे के परीक्षार्थियों के लिए। अब हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को कम से कम क्वालिफाई परसेंटेज है 8.75%, अर्थात 9 मार्क्स कम से कम लाना होगा इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। अब शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST कैंडिडेट के लिए कम से कम क्वालिफाई परसेंटेज है 3.75%, अर्थात मिनिमम 4 मार्क्स लाना होगा इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए। ये तो हुई कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब हम बात करेंगे सामान्य शर्तें। इस एग्जाम के लिए सामान्य शर्तें क्या है। 24 जून को जारी पिछले सर्कुलर में बताई गई बाकी सभी शर्तें और निर्देश वैसे ही रहेंगे जो उस सर्कुलर में दिया गया है।